दोस्तों, आज 27 अगस्त मंगलवार की रात सोने से पहले घर में इस जगह पर जला दें। एक सरसों के तेल का दीपक पूरा घर धन से भर जाएगा। अगर इस छोटे से उपाय को आप साल 2024 में मंगलवार के दिन कर लेते हैं, क्योंकि साल 2024 में मंगलवार नवमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत सालों बाद आया है। और ऐसे में एक दीपक का यह उपाय आपके भाग्य को बहुत जल्दी चमका देगा और साथ ही साथ धन को लेकर कभी जीवन में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को सरसों का तेल कितना प्रिय है। उसी तरह से जब आप सरसों के तेल का दीपक वाला कोई भी उपाय मंगलवार के दिन करते हैं, तो हनुमान जी महाराज जो है ये आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। और विशेषकर अगर धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में बहुत हैं, उन्हें आपके जीवन से दूर कर देते हैं। तो एक दीपक का ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और आपके अटके हुए काम भी बन जाएंगे। बहुत बार होता है ना कि कोई काम करते हैं हम, लेकिन वह काम बन नहीं पाता है, उसमें अड़चन बहुत आती है, या फिर हमारे पास पैसा नहीं होता है, या फिर ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं कि हमारा वह काम हो पाए है ना। तो जो भी अड़चन आपके काम में आ रही होगी, हर अड़चन को अब भगवान हनुमान जी महाराज दूर करेंगे। तो आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज को सरसों का तेल बहुत ही प्रिय है, और उनसे जुड़े हुए उपाय जब आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि हनुमान जी महाराज आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख धन समृद्धि सब कुछ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति
इस एक दीपक वाला उपाय को मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 अगस्त 2024 मंगलवार नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भद्रपद का मंगलवार नवमी तिथि का दिन पड़ेगी तो आपको सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप जला देना। 15 दिन में ही मालामाल होकर रहोगे और जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्ज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में कर्ज की समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं और कर्ज जो है वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, कर्ज एक ऐसी समस्या है, हम सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के सर पर हो जाता है तो वह व्यक्ति ना तो ठीक से खा पाता है और ना ही ठीक से सो पाता है। अब आपको बता दें कि मंगलवार का जो दिन होता है, कर्ज मुक्ति के उपायों के लिए सबसे उत्तम दिन इसे माना जाता है, क्योंकि मंगलवार का जो दिन है यह संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। अब देखिए, इनका तो नाम ही संकट मोचन है। अब आपके जीवन के जो संकट हैं, जो दुख हैं,
उन्हें संकट मोचन हनुमान जी ही दूर करेंगे और आपके जीवन से जितनी भी कर्ज की समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। अब देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित भी होता है और मंगलवार के दिन यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, तो ऐसा समझ लीजिए कि वो उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं और बड़े से बड़ा कर्जा भी आपके सर से उतर जाता है और कर्ज को लेकर कभी फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है, जो हमारे ग्रह होते हैं उनमें मंगल ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के सर पर कर्जा बढ़ने लगता है। कर्ज से जुड़ी समस्याएं उसके जीवन में आने लगती हैं। कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि कुंडली में मंगल कमजोर है या कोई और सा ग्रह कमजोर है, लेकिन कर्ज की समस्याएं अगर लगातार जीवन में बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल कमजोर हो सकता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो इससे आपको लाभ ही होगा। चाहे मंगल कमजोर है या नहीं भी है, तब भी यह उपाय आप करते हैं तो इसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपको लाल मसूर की दाल लेनी है या फिर आपको गुड़ लेना है। लाल मसूर की दाल ले लें या फिर गुड़ ले लें। इसमें से एक चीज का आपको मंगलवार के दिन दान करना है। चाहे एक व्यक्ति को करें, लेकिन लाल रंग की किसी भी वस्तु का मतलब मसूर की दाल है, गुड़ है ना, ऐसी किसी भी वस्तु का आपको दान जरूर करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में लगातार बढ़ रही हैं वह बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। 2 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह उपाय करके आप 15 दिन के अंदर अंदर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा जब किसी को मिल जाती है ना, तो सबसे पहले तो ना तो उसके घर पर कोई संकट आता है, ना उसके जीवन में कोई संकट आता है और ना उसके स्वास्थ्य पर संकट आता है। मतलब बीमारियां घर में नहीं आती और धन पर भी संकट कभी नहीं आता है, क्योंकि मंगलवार का दिन सबसे उत्तम होता है कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा ये उपाय आप करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखेंगे। तो जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपको अपने घर पर करना है और यह उपाय आप शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। ठीक है ना? जिस व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, वो ये उपाय सुबह में भी कर सकता है। तो देखिए, आपको यहां पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अच्छा, लौंग देख लेंगे कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 2 कपूर के छोटे छोटे से आपको टुकड़े लेने हैं। अगर आपके पास पीतल का कोई दीपक है, पीतल की कोई कटोरी है, तो वो आप ले लें, वरना आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब आपने जो कटोरी ली है या फिर मिट्टी का दीपक लिया है, उसके अंदर दोनों लौंग रख देंगे, फूल वाली 2 कपूर के टुकड़े रख देंगे। अब इसी के साथ एक अलग से दीपक आपको लेना है। चाहे तो सरसों के तेल का दीपक आप ले लें या फिर चमेली का तेल अगर आपके पास है तो उसका दीपक आप बना लें। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। यह उपाय घर के आसपास मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाकर रख देना है। जो भी दीपक आपने लिया है, चाहे सरसों के तेल का लिया है, अगर चमेली के तेल का लिया है तो चमेली के तेल का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाकर रख देना है। और फिर आपको क्या करना है कि एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप ना कर पाएं तो भगवान राम का और माता सीता का नाम यहां पर आपको लेना है। जय सीताराम, जय सीताराम आपको कम से कम 108 बार बोलना है। देखिए, भगवान राम का नाम जो है ना, यह संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम भगवान का नाम आते ही ना, आपके जीवन से दुखों को दूर करने के लिए भगवान संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं और आपको उनसे कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। तो आपको जय सीताराम 108 बार बोलना है। अगर आप नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप कम से कम 21 बार तो जरूर बोलें। अब आपको क्या करना है, जब आप भगवान राम का और माता सीता का नाम ले लेंगे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे,
जो भी आप करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग और कपूर को अपने घर के मंदिर में ही भगवान संकट मोचन हनुमान जी के सामने आपको जला देना है और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जितनी भी मेरे जीवन में कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, या जो भी मेरे घर में मेरे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें अब आप ही दूर कर सकते हैं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाएगा। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको संकट मोचन हनुमान जी से अपने सारे दुख कहने हैं, कष्ट कहने हैं और कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रार्थना जरूर करनी है। तो इस तरह से जब आप अपने घर के मंदिर में लौंग और कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकट मोचन हनुमान जी उसे दूर करने जरूर आते हैं। तो यह दूसरा बहुत ही उत्तम उपाय है कर्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए। यह उपाय आप चाहे तो अपने घर के आसपास जहां भी संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए ही है। अब देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपकी मनोकामना पूरी भी होगी और कर्ज से छुटकारा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से संकट मोचन हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको आटा लेना है और घी में उसे भूनकर, ठीक है ना, उसके लड्डू बनाने हैं। गुड़ के साथ, मतलब आटा गुड़, ठीक है ना, और देसी घी, इन तीनों चीजों को आपको पहले क्या करना है कि आटे को भून लेना है और फिर गुड़ मिलाकर उसके लड्डू बना लेने हैं। और ये जो लड्डू आपने बनाए हैं, इसका भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। साथ ही साथ एक गुलाब का फूल उन्हें अर्पित करें, एक गुलाब का फूल चढ़ाएं और फिर देखें, आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कितनी भी बड़ी विश हो, उसे संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देते हैं। तो आज की वीडियो में कर्ज मुक्ति के बहुत ही अचूक और बहुत ही चमत्कारी उपाय हमने आपको बताए हैं। 3 उपाय आज की वीडियो में बताए हैं, जो तीनों के तीनों बहुत चमत्कारी हैं। अगर इन्हें पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप कर लेते हैं, तो जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे संकट मोचन हनुमान जी जरूर दूर करते हैं। साथ ही साथ मंगलवार के दिन जितना हो सके आप कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ भगवान राम का जितना ज्यादा नाम आप लेते हैं, जय श्री राम, जय सीताराम बोलते हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन पर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देते हैं। तो जरूर से यह उपाय करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा जरूर लगा दें अगर आप संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। ना तो जय श्री राम कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह आप लिखते भी हैं ना जय श्री राम, तो इससे भी भगवान संकट मोचन हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मित्र बंधुओं, आपको हमारे द्वारा बताया गया यह उपाय कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को आप सभी अपने लोग मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी करना। मित्रों, आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी मित्रों, आप सभी का इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।